स्टूडेंट्स, आज मैं रियल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है उसे बताने जा रहा हूँ। क्लास 4, 5 से लेकर के अभी तक आपने नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखे हैं, लेकिन अब जो हम लोग क्लास 8 तक जो सीखे उससे कुछ हट करके, यानी अब हमें सिर्फ रेशनल नंबर को ही नहीं, हमें इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो अब सबसे पहले मैं आपको पिछले क्लास का जैसे कुछ एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ कि आपको 2 को रिप्रेजेंट करना है, या 3, 4 में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं कि किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन को दिखाने के लिए फर्स्ट एक लाइन लेते हैं जिसमें फर्स्ट हमारा जो नंबर होता है वह 0 को रिप्रेजेंट करते हैं। या 0 से हमारा पता चलता है कि ये नंबर पॉजिटिव और निगेटिव किस तरफ है। याद होगा कि 0 की राइट साइड जो होता है हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड जो होता है वो हमेशा निगेटिव। ठीक, अब हम 2 को इस नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करना है तो देखते हैं कि 2 का साइन हमारा पॉजिटिव है, और 2 का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब कि 2 हमारा 0 से राइट की तरफ चलेगा। हम नंबर लाइन पर हमेशा एक इक्वल डिस्टेंस को लेकर के रिप्रेजेंट करते आए हैं, और याद रखना है कि यह हमारा जो है नंबर है, कोई लेंथ से रिलेटेड नहीं है कि इसको हम क्या सेंटीमीटर में ले या मीटर में ले, ऐसा कुछ हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या करेंगे कि एक यूनिट के रूप में जरूर इस्तेमाल करेंगे। और यूनिट के रूप में अगर इस्तेमाल करते हैं तो मान लीजिए कि 0 से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अगर 1 हो रहा है तो इक्वल डिस्टेंस हमारा यहाँ भी जाएगा जो 1 के बराबर, यानी 0 से लेकर के 1 ये हो गया, और ये हो गया आपका 2। और हम देख रहे हैं क्या कि 2 रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ तक जब पहुँचते हैं तो यह नंबर हमारा नंबर लाइन के अनुसार से √2 जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से अब बताने जा रहे हैं कि अगर आपके पास नंबर दिया हुआ है और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, लेकिन वह होल नंबर नहीं है, रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर का वह इरेशनल नंबर है, √2 हो गया, √2 इरेशनल नंबर है, और इसे अगर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब मेरे बातों को ध्यान से समझेंगे। अभी तक हमने जो ये सिर्फ 2 को जो रिप्रेजेंट किया है उसी 2 से रिलेटेड बात को यहाँ पर लेना है, और कैसे उसको आगे हम बढ़ाएंगे उसको समझना है। मान लीजिए कि आपको √2 को दिखाना है नंबर लाइन पर, तो सबसे पहले आप हमेशा एक यूनिट के रूप में इस्तेमाल करेंगे 0 से लेकर के 1 तक। इस बात को एकदम आप दिमाग में बैठा कर रखेंगे। 0 से लेकर के 1 तक ये जो हमारा है एक 1 यूनिट है, यानी हम इसको यहाँ लिखेंगे 0, यानी O मानेंगे इसको। हमारा ओरिजिन हो गया 0, O से लेकर के A तक हो गया आपका 1 यूनिट। तो बातों को ध्यान से समझेंगे। OA हमने मान लिया 1 यूनिट, ये हमारा मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है या मीटर हमें पता नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि O से लेकर के A तक 1 यूनिट। फर्स्ट सेकेंड स्टेप कि हमने जो 1 यूनिट जो लिया है ना, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, और परपेंडिकुलर जो होगा वह हमेशा 1 यूनिट ही रहना चाहिए। ये हमारा जो नीचे का जो यूनिट पहले लिया हो 1 यूनिट, ये आपके क्वेश्चन के अनुसार से बदल सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर के अनुसार से जो नंबर लेंगे हम हमेशा 1 यूनिट लेंगे। यानी अब लिखते हैं क्या कि इसको B मान लेते हैं हम, तो AB हमारा हो गया 1 यूनिट, OA 1 यूनिट, AB 1 यूनिट। यहाँ तक क्लियर कीजिए। उसके बाद ये हमारा परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है।
हम इस लाइन को अभी तक जो 1 यूनिट लेकर चल रहे थे, ये हमारा हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। और बेस और परपेंडिकुलर से रिलेटेड बात को जब लेते हैं तो आपके पास एक आता है राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट, कि अगर बेस है परपेंडिकुलर है तो बी से ए तक का जो बी से ओ तक का जो लेंथ है वह हो गया आपका हाइपोटेनस। ध्यान से, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस के अनुसार से हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का जो सम का रूट होता है वही होता है हाइपोटेनस के इक्वल, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इसमें हमें सबसे पहले इस एच को निकालना है, ध्यान से समझेंगे। एच निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है क्या, एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम p के रूप में 1 यूनिट लिए हुए हैं 1 स्क्वायर, और b के रूप में बेस, ये भी हमारा 1 स्क्वायर हो गया। 1 स्क्वायर 1 और 1 स्क्वायर 1 और 1 मिलकर कितना हुआ 2, यानी फाइनली हम h देख रहे हैं क्या निकला √2 आया। √2 आप स्केल पर देखेंगे तो आपके पास नहीं है, क्योंकि स्केल हमारा जो है वह सिर्फ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इस √2 को जो मेजर करके निकाले हैं, ये हम कैसे अब स्केल पर निकालेंगे, संभव नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब O को सेंटर मान लेते हैं, कंपास का इस्तेमाल करेंगे और O को सेंटर मान करके कंपास से O से B तक का जो लेंथ है उसको हम लोग आर्क के रूप में, लेंथ के रूप में माप निकाल लें। यहाँ O से B आ गया और O को B तक लेंथ लेने के बाद में जब हम इसको एक आर्क के रूप में खींचेंगे तो कहीं न कहीं यह इस तरह का आपका एक आर्क दिखाई देगा। अब जो आर्क बना, यह आर्क हमारा रेडियस का काम कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो हो रहा है लेंथ और रेडियस, और यह जो आर्क बना वह कहीं भी अगर खींचेंगे तो हमारा OB के इक्वल ही हो। अब हम O से B जो आर्क यहाँ तक लेंथ जो खींचे, यहाँ से यहाँ तक जाकर इसको अगर मिलाते हैं इसके लाइन के साथ, तो ये हो जाएगा √2 के लेंथ के बराबर। ठीक से मेरी बात को समझिए, ये हमारा हो गया एक लेंथ, और यहाँ से यहाँ जो खींची ये भी हमारा एक लेंथ हुआ, और यह लेंथ जो है इस लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि हमने सेंटर से लेकर के जो B का जो लेंथ निकाला हुआ हो गया √2, और किसी भी सेंटर से किसी भी आर्क तक जो लेंथ होता है वह रेडियस होता है, और रेडियस जो होता है सर्कल का हमेशा क्या होता है सेम होता है। तो अगर ये हमारा रेडियस है, ये भी हमारा क्या हुआ एक रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हुआ वो √2 के लेंथ के इक्वल हुआ। और इस तरह से हमने क्या किया कि √2 को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। अब क्वेश्चन आता है कि √2 के बाद अगर √3 हो, √4 हो, ऐसे नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम तो हमेशा आपको बता देते हैं कि आप 1 यूनिट से स्टार्ट करें, और 2 बार 3 बार 4 बार जब इसको एक ही तरह के क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस करते आप चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा भी एक समय आ रहा है कि हम हर बार √1 यानी 1 को लेकर के एक यूनिट मान करके स्टार्ट नहीं करेंगे, बेस को खास करके। लेकिन परपेंडिकुलर जो होगा वह हमेशा आपका 1 यूनिट ही लेना होगा। ठीक, अब मैं इस √2 के बाद में एक और दिखाता हूँ √3 को कैसे रिप्रेजेंट करें। √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैं कुछ बेसिक चीज जो है उसी को दिखाऊंगा जो इससे रिलेटेड है, कुछ नया इसमें नहीं है, बस आपको सिर्फ ध्यान से समझना है। जैसे √3 को रिप्रेजेंट करना है
√3 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग √2 के अनुसार से ओ फॉर ओरिजिन एंड नंबर के अनुसार से 0 हो गया। ओ से ए तक का हमारा लेंथ 1 यूनिट मान लेते हैं। लेट ए पर हम परपेंडिकुलर लेंगे। √2 में जिस तरह से परपेंडिकुलर लिए थे हम, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर जो होगा हर बार हमारा 1 यूनिट ही होगा, 1 यूनिट। हम राइट एंगल ट्राइंगल के अनुसार से इसका जो वैल्यू निकाले थे, यानी लेंथ जो निकाले थे, वो हमारा निकला था √2 निकला था, यानी ये √2 हमारा था। अब हम √2 को निकाल करके हमने कंपास के हेल्प से इसका लेंथ को निकाल लिए थे और एक आर्क खींचे थे, और जो आर्क आपका यहाँ जा करके रिप्रेजेंट हुआ था, इसको हमने लिखा था √2। जिस जगह हमने √2 को रिप्रेजेंट किया है उसी जगह पर हम अब फिर एक दूसरा परपेंडिकुलर खींचेंगे। इसको अगर हम सी ले लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हो गया डी, सी डी हमारा हो गया 1 यूनिट। फिर से समझेंगे कि हम इस पर सी डी भी जो ले रहे हैं 1 यूनिट ही ले रहे हैं, सी डी 1 यूनिट। अब ओ से सी हमारा हो गया √2 के बराबर, क्योंकि हमने ओ बी जितना लेंथ माना था वही लेंथ हमारा ओ सी के इक्वल है, यानी ये अगर √2 है तो ये भी हमारा √2। अब ओ सी हो गया √2, सी डी हमें पता है 1 यूनिट हम लेंगे, हमेशा लेंगे। परपेंडिकुलर को हमेशा 1 यूनिट लेकर चलना है। जैसे ही हमने किया ओ सी और सी डी को लेकर चला तो हमारे पास ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। हम इससे यहाँ से यहाँ तक को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद हमारे पास या फिर एक ओ सी डी जो ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें ओ डी हमारा हो गया हाइपोटेनस। इस बार ओ डी हमारा हाइपोटेनस का काम कर रहा है इन एच, ओ सी हमारा हो गया बेस और सी डी हमारा हो गया क्या, परपेंडिकुलर। हम फिर ओ डी का वैल्यू निकालेंगे सेम इसी कंडीशन के अनुसार से, यानी ओ डी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी के रूप में हमारा है 1 यूनिट और बेस के रूप में हमारा है √2, 1 प्लस √2 के स्क्वायर 2, और इस तरह से 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 हुआ। तो हमारा ओ डी कितना निकला √3, यानी √3 हो गया। हम ओ से डी को कंपास से मापेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ओ डी को कंपास से लेने के बाद में फिर हम एक आर्क खींचेंगे, और आर्क आपका निश्चित है कि इस लाइन पर कहीं न कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करेगा, और ये हो गया आपका √3। इस तरह से √3 के बाद √4, √5, √6, और इसमें जैसे जैसे सभी नंबर को आप रूट के रूप में लेंगे, कुछ ऐसे भी नंबर्स आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे और उसका रूट निकल जाएगा। यानी √4 अगर निकालना चाहते हो तो √4 का मतलब क्या हो गया 2। √5 आपका रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। √6 भी इरेशनल नंबर, √7, √8, √9 जाएंगे तो आपका 3 हो गया। और इस तरह से इन सभी नंबर्स को हम एक एक करके रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास एक सुंदर सा नंबर लाइन का एक ड्रॉ सामने दिखेगा। और इस तरह से आप इसको कोशिश करेंगे, बनाएंगे। उम्मीद है कि आप इसको 2 बार 3 बार कोशिश करने के बाद जरूर बनाने में सफल होंगे। दैट्स ऑल।